हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में अपन ने लाइट चैप्टर के असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस करे थे। थ्योरी कंसेप्ट्स काफी हद तक अपने स्ट्रांग हो चुके हैं, सारे टॉपिक्स अपन रिकॉल कर चुके हैं, इसलिए अपन कंटिन्यू कर रहे हैं आज की सीरीज एमसीक्यू के साथ। मैं आपके लिए लाया हूं एमसीक्यू क्वेश्चंस के वीडियोस। अपन हर वीडियो में 20 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स डिस्कस करेंगे, पुराने टॉपिक्स को रिकॉल करेंगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, वीडियो पॉज करना है, खुद से सोचना है, दिमाग लगाना है और उसके बाद चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। करें स्टार्ट। तो देखो भाई, आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस? कौन सी चीज है जिससे लेंस नहीं बन सकता? ऑब्वियसली क्ले। क्यों? क्योंकि ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसके हम आर पार नहीं देख सकते, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट, image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect, larger than the object. Where should be the position of the object? Concave mirror. Concave mirror ऐसा होता है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि कॉन्केव मिरर कौन सी इमेज बना रहा है? वर्चुअल बना रहा है। कॉन्केव के मिरर के रे डायग्राम्स की अगर बात करें तो हमने 6 रे डायग्राम्स पढ़े थे, जिसमें वर्चुअल इमेज जब ही बनती है जब ऑब्जेक्ट रहता है बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, क्यों बनती है? ये रेज जाती है, ये रे फोकस से पास हो जाती है, फिर जो रे पोल पे जाती है वो इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है और हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, हेंस द रेस टू बी अपीयर टू बी मीट हेयर। यहां बनती है इमेज। इमेज बन रही है वर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो करेक्ट ऑप्शन इज बिटवीन पोल एंड फोकस। नेक्स्ट, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्वेक्स लेंस है इस बार, ठीक है। टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी हमें इमेज चाहिए, तो हम लेंस के सामने कहां पे ऑब्जेक्ट को रखें? ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे है एफ, यहां पे है 2f, ठीक है। यहां पे भी एफ डैश मान लो, ट्वाइस ऑफ एफ डैश, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे तो जो रे ऑब्जेक्ट से जाएगी वो बेंड होगी, फोकस से पास होगी। क्लियर यहां तक? सिमिलरली अब जो रे फोकस से जाएगी वो रिफ्रैक्ट होके 2f से पास होगी, हेंस इमेज बनेगी 2f पे। इक्वल साइज की इमेज अगर हमें चाहिए तो हमें ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा एट 2f। सो करेक्ट ऑप्शन इज एट 2f। नेक्स्ट, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस। क्या है? एक तो मिरर है और एक लेंस है, ठीक है। हैव ईच ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है? वो होता है हमारा कॉनकेव मिरर। तो यहां पे आंसर है कॉनकेव मिरर, ठीक है। और कौन सा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है? वो होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। यहां तक कॉनकेव मिरर ऐसा दिखता है और कॉनकेव लेंस ये ऐसा दिखता है। इन दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, हेंस बोथ आर कॉनकेव, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज कि ये दोनों ही कॉनकेव है, ठीक है। आगे पढ़े। नेक्स्ट, फिफ्थ, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। आप कितनी भी दूर मिरर से खड़े हो, मिरर से, है ना, आपकी इमेज इरेक्ट दिख रही है। इसका मतलब वो मिरर कौन सा है? वो मिरर है आपका कॉनकेव है, नहीं कॉन्वेक्स है। इस तरीके का मिरर बनेगा, ये हमारा मिरर है, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे है पोल, मिरर के पीछे आएगा फोकस। अब मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे खड़ा है, ये लाइट रे गई ऑब्जेक्ट से पैरेलल, है ना। ऑब्जेक्ट से लाइट कहां गई? पैरेलल गई। इस पैरेलल लाइट का क्या हुआ? ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शन पे प्रोड्यूस करने से फोकस से पास हुई, ये लाइट गई पोल पे, इक्वल एंगल पे भिड़ के वापस चली गई, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन पे करा, यहां बन गई इमेज। तो देखो इमेज हमेशा इरेक्ट बन रही है, ठीक है। क्लियर यहां तक? तो यहां पे आंसर है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। कहीं पे भी आपका ऑब्जेक्ट हो, हमेशा जो इमेज है वो इरेक्ट ही बनेगी। वो क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी कॉन्वेक्स, ठीक है।
देखो जनरली इसका आंसर जो है ना वो प्लेन मिरर भी हो सकता है, क्योंकि प्लेन मिरर भी हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाता है। तो अगर हम दोनों ऑप्शंस को मर्ज कर दें तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, या तो प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि प्लेन मिरर भी इरेक्ट इमेज बनाता है और कॉन्वेक्स भी बनाता है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग लाइन्स वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी। अगर मैं डिक्शनरी पढ़ रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं बिल्कुल पास में रखूंगा बुक को। अगर मैं बिल्कुल पास में रखूंगा तो पहली बात फोकल लेंथ होनी चाहिए कम, ठीक है। और पास की चीजों के लिए अगर लेटर्स बहुत छोटे हैं तो मैं इसलिए लेंस यूज कर रहा हूंगा ताकि लेटर्स बड़े हो जाए। इसका मतलब इमेज होनी चाहिए एनलार्ज, ठीक है। एनलार्ज इमेज शॉर्ट फोकल लेंथ, एनलार्ज इमेज शॉर्ट फोकल लेंथ। तो अब आप ये बात याद रखो कि एनलार्ज इमेज कौन बनाता है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, लेंस की, तो एनलार्ज इमेज बनाता है कॉन्वेक्स लेंस। तो हमें कॉन्वेक्स लेंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। तो कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ एक्चुअल में कुछ होती ही नहीं है, आप उसकी फोकल लेंथ को निकाल ही नहीं सकते। प्लेन मिरर एक रेक्टेंगुलर पीस है, अगर उस पर पैरेलल लाइट रेज जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके उसी पाथ को वापस फॉलो कर देगी। तो आप कहीं पे भी इनको एक्सटेंड करो, ये लाइट रेज मीट नहीं करने वाली, यानी कि इसका फोकस कभी बनेगा ही नहीं। तो इसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है, विच इज सेड टू बी इनफाइनाइट। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर के 10 सेंटीमीटर दूर है ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है। इससे ऑब्जेक्ट यहां पे है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, कितनी दूर है, ये ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। इमेज कहां बनती है, मिरर के पीछे बनती है, और इमेज का सीधा सा रूल होता है कि इमेज उतनी ही दूर बनती है जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आंसर इज कि इमेज डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट, कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर हम इमेज रखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर ये शेप का होता है, ठीक है। ये जो भी इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड होती है, क्लियर। तो इमेज कहां बनेगी, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट से दूर जाएगी क्या, नहीं, हाफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस, ये बिल्कुल सही है। इसके लिए अभी अभी हमने एक डायग्राम भी बनाया था, एक बार दोबारा दिखा देता हूं, ये रहा, ठीक है। इस तरीके का हमने डायग्राम भी बनाया था, याद है आपको, ये डायग्राम बनाया था अपन ने। तो सेम हाफ द डिस्टेंस, ठीक है, आंसर इज हाफ द डिस्टेंस। एक बार और रिकॉल करते हैं, हाफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये गलती हो गई, इन फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं हो सकता, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, बिल्कुल गलत है, यानी कि सही ऑप्शन है बिहाइंड द मिरर। इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, वही तो डायग्राम दिखाया था आपको, देखो दोबारा देख लो, यही डायग्राम था, चेक करना, इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर। ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इमेज बन रही है मिरर के पीछे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बिहाइंड द मिरर, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर। ये भी सही हो सकता था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे वर्ड गलत डाल दिया, इन फ्रंट। बिहाइंड बोलते ना तो मे भी दिमाग लगा लेते, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज 12, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 12, किसका, कॉन्केव मिरर का। तो कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ सब सामने बनती है, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 12, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव, फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो फोकल लेंथ बिकम्स -6, so correct option is option number D. Next, an object is placed 20 centimeter from the concave mirror of focal length 10, ठीक है, ये तो न्यूमेरिकल आ गया है ना, न्यूमेरिकल आ गया, नहीं यार ये तो रे डायग्राम से ही हो जाएगा, बिना न्यूमेरिकल के फॉर्मूले लगाए कर सकते हैं अपन इसको। देखो कॉन्केव मिरर बनाओ, ये हमने एक कॉन्केव मिरर बनाया, ये पेंट करा, अब हम इसकी प्रिंसिपल एक्सेस बनाएंगे, ये हमने इसकी प्रिंसिपल एक्सेस बना दी, ठीक है, यहां तक ओके। अब इन्होंने बोला कि जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है, ठीक है, और उस मिरर से जिसकी फोकल लेंथ है 10, देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज कहां बनी, तो फोकल लेंथ है 10, यानी कि इसका फोकस जो है वो मान लेते हैं यहां पे है,
यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है। ये फोकल लेंथ की जो लेंथ है ये है 10 और ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है 20 पे, यानी कि ऑब्जेक्ट खड़ा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। डबल हो गया ना, ठीक है, डबल पे खड़ा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी किधर, अगर ये सीधा जा रहा है यार, अगर सी पे होता है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी सी पे ही बनती है। यानी कि बिना दिमाग लगाए, बिना रे डायग्राम, बिना न्यूमेरिकल सॉल्व करे, सिर्फ ऑब्जेक्ट की लोकेशन अगर मुझे पता है और मुझे वो 6 केसेस की टेबल याद है तो मैं सीधा इमेज की पोजीशन निकाल सकता हूं। इफ ऑब्जेक्ट इज एट सी देन इमेज इज ऑल्सो एट सी। अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे ही है। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर मुझे दे रखा है 3 × 10⁸। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम मुझे दे रखा है 1.5 10⁸। हमें बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे, मीडियम का। किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज 3 × 10⁸ ऊपर आएगा, ठीक है, और 1.5 × 10⁸ नीचे आएगा। तो 10⁸ और 10⁸ तो आपस में कट गए, ये कट गए भाई। और जब ये इसको काटेगा तो इसका रिमाइंडर आएगा 2। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। नेक्स्ट, अ 10 millimeter लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। 10 मिलीमीटर का एक पिन है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 10 मिलीमीटर, ठीक है। A 5 millimeter long image of the pin is formed at 30 centimeter in front of the mirror. Height of image is -5 millimeter. मैं नेगेटिव क्यों ले रहा हूं, उसका रीजन ये है, इमेज कहां बन रही है, मिरर के सामने। जो चीज मिरर के सामने होती है वो रियल होती है। अगर इमेज रियल है तो उसके साथ एक वर्ड आएगा इन्वर्टेड। तो सिंस द इमेज इज इन्वर्टेड इसलिए हमने उसकी हाइट को क्या लिया है, नेगेटिव लिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितनी दूर है दे रखा है क्या, नहीं। इमेज का डिस्टेंस दे रखा है विच इज 30। इमेज डिस्टेंस इज ऑल्सो नेगेटिव क्योंकि इमेज कहां बन रही है, इमेज कहां बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट साइड, दैट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के सामने इमेज बन रही है इसलिए हम इसको नेगेटिव लेके चल रहे हैं। 3 चीजें मुझे पता है। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला विच इज h2/h1 दैट इज -v/u, ठीक है। तो h2 क्या है -5, h1 क्या है 10, माइनस का v है माइनस का 30 और अपॉन में u, ठीक है। तो ये इससे कट जाएंगे और हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, है ना। इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। मुझे इमेज डिस्टेंस दे रखा है, मुझे हाइट दे रखी है, h2/h1 ये सब हो गया, ये आ जाएगा मेरा 2 -v/u। इससे मैं u की वैल्यू निकालने की कोशिश कर सकता हूं, है ना, कर सकता हूं बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले इससे तो हम u निकाल लेते हैं। ये माइनस से ये माइनस कट गया, 5 1 जा 5 2 जा 2 ऊपर चल जाएगा, u की वैल्यू आ गई -60। मेरे पास u आ चुका है, मुझे v ऑलरेडी दे रखा है। क्वेश्चन में बात चल रही है किसकी, मिरर की, मिरर की। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मिरर फॉर्मूला 1/f is equals to 1/v plus 1/u. So 1/v which is -1/30 minus 1/60, LCM लेंगे तो ये आएगा 60, ये हो गया -2 और ये -1, that is -3/60। इसको काटेंगे -1/20, ये वैल्यू आ गई किसकी, 1/f। तो f की वैल्यू क्या आ गई, f की वैल्यू आ चुकी है -20, f की वैल्यू आ चुकी है -20। सो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज -20। नेक्स्ट, ठीक है, ये फिगर है जिसमें लाइट मीडियम ए से निकल के मीडियम बी में जा रही है, क्लियर। ये देखो, ये वाली जो लाइट है ना, ये वाली जो रे है ये नॉर्मल है ना, ये क्या है, ये नॉर्मल है। और ये हमारा सरफेस है, ये क्या है, ये हमारा सरफेस है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो होता है एंगल आई। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल है वो होता है एंगल आर। यानी कि मुझे एंगल आई पता है और मुझे एंगल आर पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे निकालना है मीडियम बी का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए।
कैसे निकालेंगे? साइन आई अपॉन साइन आर, ये सीधा सा स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला होता है, विच इज साइन 60 अपॉन साइन 45. साइन 60 इज √3 अपॉन 2, साइन 45 इज 1 अपॉन √2. ये अब इसको सॉल्व कैसे करें? √2 को ऊपर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, तो ये हो गया √3 मल्टीप्लाई √2 अपॉन 2. बेसिक मैथ्स लगाओ, ये कटेगा तो रूट नीचे आ जाएगा, तो आंसर इज √3 अपॉन √2. ये है मेरा करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी. ये लाइट रे है जो मीडियम ए से जाती हुई मीडियम बी में चली गई. देखो ये फिर से क्या है? नॉर्मल. ये क्या है? मेरा सरफेस है ना. ये है मेरी इंसिडेंट रे, ये है मेरी रिफ्रैक्टेड रे, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इस इनकम्प्लीट डायग्राम को हमने कंप्लीट कर दिया. ठीक है, अब क्लियरली दिख रहा है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसका मतलब साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर. इसका मतलब एन जो है वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर. अब एक बात बताओ, अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी. जब आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर 1 से बड़ा आता है. एग्जाम्पल, अगर मैं 5 को डिवाइड करूंगा 2 से तो इसका आंसर 1 से बड़ा आएगा, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है. इसका मतलब मेरा आंसर है यहाँ पे ग्रेटर देन यूनिटी. यूनिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? 1. ठीक है. नेक्स्ट, बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ए एंड बी इमर्ज आउट ऑफ द बॉक्स थ्रू द होल्स सी एंड डी. ठीक है, 2 होल्स थे, एक है ए एक है बी. इनसे लाइट गई और बाहर निकली सी और डी से. इसका मतलब बीच में बेंड हो गई. इस तरीके से ऐसे कुछ ये बेंड हो गई होगी. ये लाइट इधर बेंड हो गई, ये लाइट इधर बेंड हो गई. सेम ये लाइट इधर बेंड हो गई, ये लाइट इधर बेंड हो गई. तो यार लाइट को बेंड कौन करेगा? लाइट को बेंड करने के लिए मुझे चाहिए ग्लास, है ना, यानी कि इसके अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है. क्या हो रहा है? यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, रिफ्रैक्शन हो रहा है. तो हमें क्या चाहिए? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. Next, the path of a ray of light coming from air passing through a rectangular glass slab traced by 4 students shown A, B, C, D in the figure. Which one of them is correct? इसमें इसने दिखा दिया रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा, ये गलत है. इसमें इसने दिखा दिया यहां नहीं हो रहा, ये भी गलत है. इसने दिखाया कि यहां रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, ये भी गलत है. तो अल्टीमेटली ये एक ऑप्शन सही ऑप्शन है जिसने यहां भी रिफ्रैक्शन दिखाया है और यहां भी. लाइट एयर से ग्लास में गई और ग्लास से वापस एयर में गई. तो कितनी बार मीडियम चेंज हुआ? 2 बार. तो कितनी बार रिफ्रैक्शन होना चाहिए? 2 बार. नेक्स्ट, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन. वाटर है, मस्टर्ड ऑयल है, ग्लिसरीन है और केरोसिन है. इन विच ऑफ दीज मीडिया रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ओब्लिकली एट सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट. यानी कि हमने क्या करा? वाटर का कंटेनर लिया, फिर हमने मस्टर्ड ऑयल का कंटेनर लिया, ग्लिसरीन का लिया और केरोसिन का लिया. हर बार जो हमने लाइट इन पे थ्रो करी वो इक्वल एंगल पे करी. ये सारी लाइट रेस पैरेलल है. तो सबसे ज्यादा बेंड कौन करेगा? सबसे ज्यादा बेंड वो करेगा जो सबसे ज्यादा डेंस होगा, सबसे ज्यादा विस्कस होगा. तो सबसे ज्यादा विस्कस कौन है यहाँ पे? ग्लिसरीन. सो करेक्ट ऑप्शन इज ग्लिसरीन. सबसे ज्यादा बेंड लाइट को ग्लिसरीन करेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है. डेंसिटी इज हाईएस्ट, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाईएस्ट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है लाइट बेंडिंग एबिलिटी. ठीक है, क्लियर? यहां तक नॉन स्टॉप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन ताकि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो पाए. एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 40. ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट है 8 विच इज ऑलवेज पॉजिटिव. साइन कन्वेंशन के रूल है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ये भी साइन कन्वेंशन का रूल है. इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ली जाती है पॉजिटिव क्योंकि वो राइट में बनता है. तो ये है 20 सेंटीमीटर. ठीक है, साइज ऑफ इमेज मुझे फाइंड करनी है. तो सबसे पहले मैं इन 2 चीजों की हेल्प से लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा. 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f. 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस का 1/u, उधर जाके ये ऐड हो गया. 1/v इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/-40. 20 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा. प्लस और माइनस माइनस हो चुका होगा, इसको काटेंगे 2, ये काटेंगे 1, तो ये हो गया 1/v
1/40, तो v की वैल्यू आ गई है 40। ठीक है, यहां तक मेरा v आ चुका है 40। v है और u है और h1 है, तो अब हम यहाँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, विच इज h2/h1, h2/h1 इक्वल्स टू v अपॉन u। h2 मुझे फाइंड करना है, h1 है 8, v है 40 और u कितना है, u है मेरा माइनस का 40, तो ये दोनों आपस में कट गए, बचा 1। h2/8 इज इक्वल टू -1, h2 की वैल्यू आ चुकी है -8, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, टू थिन लेंसेज ऑफ पावर 3 and 2, दो लेंस की पावर है, एक है P1 पावर 3 डायोप्टर, एक है P2 पावर माइनस का 2 डायोप्टर। तो अगर इनकी कंबाइंड पावर की बात करें तो वो होगा P1 प्लस P2 विच इज 1 डायोप्टर। ये इनकी कंबाइंड पावर है, पॉजिटिव पावर है। अगर पावर पॉजिटिव होती है, ठीक है ना, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव ही होती है, ये ध्यान रखना। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें पावर 1 डायोप्टर है पॉजिटिव, ये दो ऑप्शन है, लेकिन यहां इसमें फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई, इस वजह से ये रिजेक्ट हो जाता है और ये हमारा आंसर आ जाता है। पावर इज 1 डायोप्टर पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ भी होनी चाहिए पॉजिटिव। क्लियर है, यहां तक इजी है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। लाइट चैप्टर के 20 एमसीक्यूज आज अपन ने कंप्लीट करें फुल स्पीड पे। मैं कोशिश करूंगा और वीडियोस बनाऊं, एमसीक्यू क्वेश्चंस अच्छे अच्छे सिलेक्ट करूं, उनको भी अपन सुपर फास्ट स्पीड पे सॉल्व करें। टिल देन पढ़ाई करते रहो, रिवाइज करो, सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करो। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।